नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट चैनल। दोस्तों आज बात करेंगे फोमो और पैनिक के बारे में। फोमो क्या है दोस्तों कि स्टॉक मार्केट में आप जब आते हैं तो फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में आप कभी भी कोई भी स्टॉक खरीद लेते हैं। आप देखते हो ये ऊपर जा रहा है तो भैया मेरे को खरीदना है, मेरे हाथ से मिस हो गया और अभी मेरे को जिंदगी में ये मौका दूसरा बार नहीं मिलेगा। और वही स्टॉक दोस्तों कुछ दिनों बाद नीचे आने लगता है तो आपको लगता है कि भैया मैं तो खत्म हो गया, मेरा सारा पैसा जीरो हो गया, मैं तो अभी बर्बाद हो गया, अभी इसको मेरे को कैसे भी बेच के जितना भी पैसा मेरा है वो सेफली मैं निकाल लेता हूं। तो इस पैनिक के चक्कर में आप उस स्टॉक को सेल कर देते हो और लॉस बुक करके निकल आते हो। तो यही है दोस्तों फोमो में एंट्री और पैनिक में एग्जिट। तो इसी चक्कर में आप प्रॉफिट नहीं बना पाते हो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम इसी प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कस करेंगे और दोस्तों इसको कैसे सुधारना है वही दोस्तों हम देखेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो लोग ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में बहुत लॉस में है इसी फोमो और पैनिक के चक्कर में, पूरे वीडियो को देखिए, वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। ठीक है, पर दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आज अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन को दबाने से मेरे आने वाले हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो जो मैं हर रोज बनाता हूं उसका नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर्ली मिलता रहेगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फोमो में एंट्री और पैनिक में एग्जिट, प्रॉफिट कैसे होगा भाई, इस चीज को कैसे दोस्तों हम संभाल पाए, कैसे सुधार पाए और इसको कैसे समझ के अपने आप को कंट्रोल कर पाए, वही दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है दोस्तों वो है फोमो का जो साइकोलॉजी है उसको समझना आपके लिए पहले बहुत ही जरूरी है। फोमो कब होता है दोस्तों? फोमो तब होता है जब आप अपने सामने खुद को देखते हो कि आप पीछे रह गए और दूसरे जो बंदे हैं वो प्रॉफिट कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रॉफिट कर रहे हैं। आप देखते हो, आपको दिखाया जाता है, तो इसी सिचुएशन में आपको लगता है कि बस आप ही पीछे रह गए और बाकी सब जो है वो स्टॉक मार्केट से एक बड़ा प्रॉफिट करके निकल रहे हैं। तो इसी चक्कर में आप क्या करते हो, आपके सामने कोई स्टॉक अगर अचानक बढ़ने लगता है तो आप फोमो के चक्कर में आ जाते हो, फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में आ जाते हो, आके उस स्टॉक में हाई लेवल पे या टॉप पे आप बाय कर लेते हो। और बाय करने के बाद क्या होता है कि वो स्टॉक तो ऑलरेडी ऊपर में जा चुका है, अभी उसमें जो लोग एंट्री पहले किए थे वो लोग तो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। तो वो लोग जब प्रॉफिट बुक करना चालू कर देते हैं तो स्टॉक ऊपर से नीचे गिरना चालू हो जाता है और जब स्टॉक नीचे गिरना चालू हो जाता है तब आप आते हो पैनिक में। क्यों कि अरे भैया मैंने तो अभी अभी बाय किया था, स्टॉक थोड़ा सा ऊपर जा रहा था, अचानक क्या हो गया, स्टॉक नीचे आना क्यों चालू हो गया। तब आपके दिमाग में क्या होता है, आप सोचते हो कि ये स्टॉक नीचे आ रहा है, ठीक है और कितना नीचे आएगा, थोड़ा सेलिंग होगा उसके बाद फिर से ऊपर जाएगा, थोड़ा करेक्शन होगा फिर से ऊपर जाएगा। और इसी सोच के चलते हर रोज थोड़ा थोड़ा करके वो स्टॉक इतना करेक्शन में आ जाता है, इतना नीचे आ जाता है, तब आपको लगता है कि नहीं भैया अब तो मेरा जितना भी पैसा बचा हुआ है, शायद आप 10,000 रुपए लगाए होंगे उसमें से 4,000 रुपए बचा हुआ है, 6,000 रुपए आपका वॉश आउट हो गया। तो आप सोचते हो कि भैया इतना पैसा तो चला गया, कम से कम 4,000 रुपए तो मेरा बच जाए। आप पैनिक में आके उस स्टॉक को तब बेच देते हो और बेच के अपना जो भी लॉस है उसको बुक कर लेते हो। तो क्या हुआ दोस्तों, आपने फोमो में एंट्री कर लिया, फियर ऑफ मिसिंग आउट में, और पैनिक में आके उसको सेल कर दिया। दोनों तरफ में ही आप क्या गलती किए और इस गलती को आप कैसे सुधारेंगे वो दोस्तों मैं इस टॉपिक को बोलने के बाद सॉल्यूशन में बताऊंगा। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, आप बिना एनालिसिस के ट्रेड करते हो, ज्यादातर टाइम प्राइस का टॉप एंट्री हो जाता है, आप प्राइस में टॉप में एंट्री करते हो। अभी दोस्तों बिना एनालिसिस क्यों बोल रहा हूं, आप देख रहे हो कि कोई स्टॉक बढ़ रहा है, बहुत सारे लोग, आपके दोस्त लोग या आपके पहचान वाले जो है उस स्टॉक में खरीद रहे हैं, ठीक है दोस्तों खरीदने दो, आप पहले उस स्टॉक को देखो। आपको मतलब कि मैं बोल रहा हूं कि कहीं से भी आपको कहीं से टिप मिला है, यूट्यूब से देखा, कोई भी सोशल मीडिया से कोई भी स्टॉक का नाम आपको मिल गया कि वो उस स्टॉक में ग्रोथ आ रहा है, अच्छा खासा ऊपर जा रहा है, ठीक है दोस्तों कोई गलती नहीं है, आपके दिमाग में भी आएगा कि मैं भी इससे थोड़ा बहुत प्रॉफिट कर लूं। पर दोस्तों इससे पहले आपको क्या करना है दोस्तों,
वही दोस्तों इस सोल्यूशन में बता रहा हूं कि आपको एनालिसिस करना है। एनालिसिस करना है मतलब उस स्टॉक को लेके आप थोड़ा बहुत रिसर्च कीजिए, देखिए वो स्टॉक जो ऊपर जा रहा है उसका रीजन क्या है। कुछ ना कुछ तो फंडामेंटल रीजन रहा होगा, कुछ ना कुछ तो उसमें डेवलपमेंट रहा होगा, कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट पॉलिसीज वगैरह कुछ ना कुछ तो आया होगा जिसके चलते वो उस स्टॉक में इतना लोग उस स्टॉक को पसंद कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए, तब जाके आप ये फोमो और जो पैनिक है इस चक्कर से निकल पाओगे दोस्तों। तो सोल्यूशन क्या है दोस्तों, याद रखो मार्केट हर हफ्ते नया मौका देता है। मैं तो बोलूंगा कि हर दिन, हर हफ्ते, हर महीना मार्केट में कोई ना कोई स्टॉक ऐसे ऊपर जाना चालू होता है। बस आपको अपने एनालिसिस से उस स्टॉक को ऊपर जाने की शुरुआत में पकड़ना है कि चालू हुआ, आपने उस स्टॉक को पकड़ लिया और आपने जितना भी प्रॉफिट हुआ उसको फिगर आउट करके आप प्रॉफिट बुक करके ठीक ठाक टाइम पे निकल गए। दोस्तों आपको वो, मैं एक चीज आपको बताता हूं, वो ट्रेन में आप लोग देखते हो ना, जो लोग कुछ ना कुछ बेचते रहते हैं, वो लोग रास्ते पे बेचते हैं दोस्तों। तो आपको भी वैसा ही बनना है। जब स्टॉक बढ़ रहा है तब बीच में आपको खरीदते जाना है, और जब स्टॉक बढ़ रहा है, थोड़ा बहुत बढ़ गया, आपको 5% 10% का प्रॉफिट मिल गया, तो आपको बेचना चालू करना है कि रास्ते में ही आप बेच रहे हो। ठीक है, आपने बेचना खत्म कर दिया, आपके पास पूरा स्टॉक निकल गया, उसके बाद स्टॉक में कोई बेचे ना बेचे, स्टॉक और भी ऊपर चला जाए। तो मैं दोस्तों ये कुछ स्विंग ट्रेडिंग का बात बोल रहा था। तो ये चीज आप अपने दिमाग में बैठा लोगे तो ये फोमो और पैनिक के साइकोलॉजी से आप थोड़ा बहुत निकल पाओगे। ठीक है दोस्तों, दूसरा पॉइंट जो है दोस्तों वो है पैनिक सेलिंग को आप पहचानोगे कैसे। और पैनिक सेलिंग को पहचानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। क्यों? पहला जो पॉइंट है दोस्तों, जब स्टॉक का प्राइस अचानक गिरता है आप घबरा के सेल कर देते हो, जो मैं पहले पॉइंट पे बताया। और दूसरा पॉइंट जो है, ज्यादातर केस में लोग बॉटम पे सेल करके लॉस बुक करते हैं। तो दोस्तों यहां पे आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है वो मैं आपको बताता हूं। जब स्टॉक का प्राइस अचानक गिरता है तो उसका रीजन क्या है दोस्तों, आपको घबराना नहीं है, आपको रीजन पता करना है। आप गूगल में सिंपली सर्च कीजिए। आप जैसे कोई भी मोबाइल खरीदते हो तो उसका फीचर्स वगैरह सब मोबाइल खरीदने से पहले आप अच्छे से गूगल में पता करते हो। सेम है दोस्तों, आप उस स्टॉक का नाम लिखो, लिख के क्यों ये स्टॉक गिर रहा है, क्यों इस स्टॉक में फॉल आ गया, क्यों लोग इस स्टॉक में अपना प्रॉफिट बुक करके निकल रहे हैं, वो थोड़ा बहुत पता लगा लो। स्टॉक का फंडामेंटल देखो, स्टॉक को एनालाइज करो, फिर जाके आपके दिमाग में एक कंक्लूजन आएगा कि हाँ ये रीजन है ये स्टॉक गिरने का, और तब आपको समझ में आएगा कि ये स्टॉक कितना तक गिर सकता है, और गिर रहा है तो ये आपके लिए मौका है या आपको यहां से निकल आना चाहिए। ये दोस्तों जब आप विथ रीजन, विथ लॉजिक आपके दिमाग में बैठ जाएगा, तब दोस्तों यहां पे आप खुद को संभाल पाओगे। और दोस्तों ज्यादातर लोग बॉटम पे क्यों सेल करते हैं, वो लोग वेट करते हैं कि जो मैं पहले पॉइंट में ही बताया कि लोग वेट करते हैं कि स्टॉक नीचे आ रहा है तो नीचे आ रहा है, तो थोड़ा अभी एक दिन नीचे आया, 2 दिन नीचे आया, 3 दिन नीचे, उसके बाद तो ऊपर जाएगा। पर 1 2 3 ऐसे करते करते स्टॉक इतना नीचे आ जाता है, तब आपको घबराहट होना चालू होता है कि दोस्तों क्या मैंने जो इन्वेस्ट किया था वो पूरा जीरो हो जाएगा, क्या मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो पूरा वॉश आउट हो जाएगा। इसी डर के चक्कर में आप पैनिक में आते हो और सेल करते हो। तो यही दोस्तों पैनिक सेलिंग होता है, जिससे आपको बचना है दोस्तों। आपके मेंटालिटी को खुद से ग्रो करना है कि मुझे विथ जो भी काम करना है, स्टॉक खरीदना हो या उसको बेचना हो, वो एक लॉजिक के अंडर पे आना चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो इसका सॉल्यूशन जो है वो है, समझो कि गिरावट टेम्पोररी है या स्टॉक फंडामेंटली टूट गया है। गिरावट टेम्पोररी है मतलब कि स्टॉक में बहुत मतलब कि हायर प्राइस आ गया था, स्टॉक बहुत ऊपर चला गया था, तो वहां से बहुत सारे लोग हैं जो प्रॉफिट बुक करके निकल रहे हैं। और दूसरा चीज हो सकता है कि फंडामेंटली मतलब कंपनी में कोई गलत न्यूज आ गया, कंपनी का बिजनेस खराब हो गया, या कंपनी जो प्रोडक्ट बनाता है उसके ऊपर कोई गवर्नमेंट पॉलिसी आ गया, कोई टैक्सेशन बैठ गया। तो ये फंडामेंटली अगर स्टॉक टूट रहा है तो उस स्टॉक में टाइम रहते निकल आना
ठीक रहेगा दोस्तों। तो ये दोस्तों सॉल्यूशन है जो आपके अंदर खुद से खुद को बदलना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तीसरा पॉइंट जो है वो है टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस को थोड़ा बहुत भी सीख अगर आप लेते हो तो वो आपके लिए ये फोमो और पैनिक का जो चक्कर है उससे आपको निकलने में मदद करेगा दोस्तों। तो पॉइंट क्या है दोस्तों, एंट्री और एग्जिट पॉइंट को समझने के लिए आपको पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को समझना बहुत जरूरी है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है दोस्तों, मैं एकदम छोटे से आपको बता देता हूं। सपोर्ट वो होता है दोस्तों जो स्टॉक नीचे आते आते जिस टाइम फ्रेम पे आके या जिस पॉइंट पे आके वहां से रिवर्सल लेता है। आप देखते हो कि पहले भी स्टॉक इसी पॉइंट पे आके बहुत बार रिवर्सल ले चुका है, तो वो एक सपोर्ट लेवल है कोई स्टॉक के लिए। और रेजिस्टेंस लेवल वो है कि स्टॉक ऊपर जाके नीचे आया है तो वो ये ऊपर वाला जो पार्ट है वो आपके लिए रेजिस्टेंस है। तो स्टॉक नीचे आके फिर से अगर ऊपर जाता है और इस रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस करता है तब स्टॉक में एक ग्रोथ आने का चांस होता है। तो ये दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जिसके ऊपर मैं आगे चल के और डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आपको सीखना, देखना और समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद दोस्तों प्राइस एक्शन जो है उसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। वॉल्यूम को आपको समझना बहुत जरूरी है। वॉल्यूम क्या है दोस्तों कि हर रोज कितना स्टॉक डील हो रहा है मार्केट में, कितना स्टॉक बाय सेल हो रहा है मार्केट में और उसमें वॉल्यूम क्या आ रहा है, कितने लोग इस स्टॉक में आना पसंद कर रहे हैं, ये दोस्तों आपको देखना जरूरी है। इसके बाद दोस्तों कंपनी का रिजल्ट और न्यूज एनालिसिस सीखना बहुत जरूरी है। कंपनी का रिजल्ट मतलब कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट आता है उसमें कंपनी में कितना परसेंट फॉरेन इन्वेस्टर, कितना परसेंट डोमेस्टिक इन्वेस्टर अपना स्टॉक खरीद रहे हैं या स्टॉक बेच के निकल रहे हैं। प्रोमोटर क्या अपना स्टॉक खुद खरीद रहा है या प्रोमोटर अपना स्टॉक पब्लिक को बेच रहा है। तो दोस्तों ये कुछ चीजें हैं जो आपको समझना, सीखना और एनालिसिस करना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। तब जाके आपको समझ में आएगा कि कोई स्टॉक क्यों अप ट्रेंड में जा रहा है या कोई स्टॉक क्यों डाउन ट्रेंड में आ रहा है। और डाउन ट्रेंड में और या अप ट्रेंड में कोई स्टॉक जा रहा है या आ रहा है तो तब जाके आपको उस स्टॉक में मौका मिल रहा है या उस स्टॉक में आपको एक अलर्ट मिल रहा है कि इससे निकल जाओ या अभी ये टाइम है, इसमें एंट्री बना लो, पोजीशन बना लो, आगे चल के ये आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है दोस्तों। तो ये अगर आप समझ लेते हो तो पैनिक और फोमो के चक्कर में आप नहीं आओगे दोस्तों। तो सॉल्यूशन क्या है दोस्तों, टिप्स या ट्रेंड पे नहीं, अपने एनालिसिस पे काम करो। टिप्स मतलब कि दोस्तों आपको कोई दोस्त, कोई अपना रिलेटिव, कोई किसी यूट्यूब से, किसी सोशल नेटवर्क से, टेलीग्राम से आपको कोई टिप्स मिल रहा है और उसी के ऊपर बेस करके आप अपना टोटल स्टॉक मार्केट का जर्नी चला रहे हो, तो दोस्तों ये जाहिर सी बात है कि आप स्टॉक में लॉस करोगे ही करोगे। इसके लिए दोस्तों आप को खुद से एनालाइज पे काम करना, खुद के एनालाइज पे काम करना बहुत ही जरूरी है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। स्टॉक मार्केट में आप जो लॉस करते हो, फोमो में एंट्री करते हो, पैनिक में एग्जिट करते हो, इसका एक सिंपल सा रीजन है, आपके पास कोई प्लान नहीं है। क्यों? आप जो ट्रेड लेते हो, जो इन्वेस्टमेंट करते हो, उससे पहले आपको एक अपने अंदर या अपना एक प्लान होना बहुत जरूरी है। क्या प्लान होना जरूरी है दोस्तों? आपको एंट्री प्राइस पता होना चाहिए कि हाँ ये स्टॉक नीचे आ रहा है तो इस प्राइस तक आएगा तो मैं स्टॉक में अपना एंट्री बना लूंगा। और ये स्टॉक कितना ऊपर तक जाएगा जब मैं इसको सेल कर दूंगा। चाहे मैं इस स्टॉक को 500 में खरीद के 550 में बेच दूं और उसके बाद ये स्टॉक 600 700 800 चला जाए, मैं तो भाई 550 तक ही बेच दूंगा। उसके बाद स्टॉक जितना भी जाए मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये दोस्तों अगर आपने सोच लिया तो दोस्तों आपको प्रॉफिट मिलना तय है दोस्तों, ठीक है। और इस बीच में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम आपको करना है, वो है स्टॉप लॉस के ऊपर काम। क्योंकि आप जब, मैं ये लॉन्ग टर्म का बात नहीं बोल रहा, मैं स्विंग ट्रेडिंग का बात बोल रहा हूं। आप जब स्विंग ट्रेडिंग या ऐसे कुछ ट्रेडिंग में आप जब एंट्री करते हो तो आपको एक स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है कि मैंने 500 में स्टॉक खरीदा, अगर स्टॉक नीचे आते आते 490 तक आ गया या 485 तक आ गया तो ये स्टॉक सेल आउट होकर मेरा लॉस बुक हो जाएगा और मैं इस स्टॉक से निकल जाऊंगा। इसके ऊपर मैं इस स्टॉक में लॉस नहीं दूंगा,
ठीक है। और अभी दोस्तों क्या होगा कि आपको इसका एक हायर भी प्राइस भी रेंज तय करना है कि 500 में मैंने खरीदा 550 तक हो जाएगा तो निकल जाएगा। तो यही दोस्तों एक सेटअप, एक प्लान आपको पहले से माइंड में बनाना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको कोई बुक या कोई डॉक्यूमेंटेशन इसका बना ले तो और भी अच्छा रहेगा कि एक फुल्ली कंप्लीट प्लानिंग रहेगा आपके पास काम करने के लिए स्टॉक मार्केट में, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो है दोस्तों, अपना एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करो। ट्रेडिंग जर्नल मतलब जो चीज मैं अभी आपको बताया उसको आप राइट डाउन करके एक जर्नल बना लो। ट्रेडिंग जर्नल आप किसी ट्रेडिंग जर्नल में मतलब कि डिक्शनरी में लिख के रखो, या अपना एक डिजिटल जर्नल बना लो जिसके अंदर आप किस स्टॉक में किस प्राइस में एंट्री करोगे, किस प्राइस में एग्जिट करोगे, उसका स्टॉप लॉस क्या रखोगे, ये सब दोस्तों वहां पे राइट डाउन करके रखो। और साथ ही साथ दोस्तों कि कोई स्टॉक में अगर आप एंट्री कर रहे हो तो किस वजह से एंट्री कर रहे हो, स्टॉक में क्या अच्छा लगा है आपको, वो भी एक कैप्शन में लिख के रखो। तो आपको आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ इसलिए मैं स्टॉक में एंट्री किया था। और किसी स्टॉक में आपको लॉस होता है या प्रॉफिट होता है तो वो भी किस लिए हो रहा है वो भी आपको लिख के मेंटेन करना जरूरी है दोस्तों। तो आगे चल के आपका जो पुराना वाला गलती है या पुराना वाला प्रॉफिट है उसको एनालाइज करके आप अपना आगे वाला जो ट्रेडिंग जर्नी है उसको कंटिन्यू कर पाओगे, और आपका जो प्रॉफिट है वो भी दोस्तों एक कंटिन्यूएशन में आ जाएगा दोस्तों। तो सॉल्यूशन क्या है दोस्तों कि प्लानिंग से इमोशन कंट्रोल में रहता है। प्लानिंग अगर आपके पास प्रॉपर है तो आपका जो इमोशन है वो कंट्रोल में रहेगा। आप बस देखेंगे, सुनेंगे और उसी देखना और सुनने के चक्कर में इमोशन पे आके आपको स्टॉक नहीं खरीदोगे या नहीं बेचोगे, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही आप फोमो और पैनिक से बाहर निकल सकते हो। तो 5 नंबर पॉइंट है कि लॉन्ग टर्म सोच अपनाओ। अगर दोस्तों आप स्टॉक मार्केट में नए आ रहे हो, स्टॉक मार्केट में आपको वेल्थ क्रिएट करना, प्रॉफिट नहीं बोल रहा हूं मैं, वेल्थ क्रिएट करना है, तो दोस्तों आपको लॉन्ग टर्म का सोच अपनाना बहुत जरूरी है। क्यों दोस्तों? पहला जो पॉइंट में हम देखते हैं, फोमो और पैनिक सिर्फ शॉर्ट टर्म सोच वालों के लिए होता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि इसमें छोटे टाइम फ्रेम पे आप एक बड़ा प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हो। और दोस्तों प्रॉफिट या पैसा ऐसा एक चीज है जो आसानी से कहीं पे भी आपको नहीं मिलता है। उसके लिए आपको थोड़ा परेशानी उठाना, थोड़ा खटनी करना, थोड़ा सा अपने आप को बदलना, अपने आप को समझना, अपने इमोशन को कंट्रोल करके इसमें काम करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसीलिए शॉर्ट टर्म में आप कोई भी ट्रेडिंग करते हो या इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो फोमो है या पैनिक है इसके चक्कर में आने का चांस बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो है, डेटा और कन्विक्शन के साथ इन्वेस्ट करो। डेटा और कन्विक्शन के साथ क्यों बोल रहा हूं मैं? पहले वाले टॉपिक में मैंने जैसे बताया कि एक ट्रेडिंग जर्नल को आप मेंटेन करो कि क्यों एंट्री कर रहे हो, क्यों एग्जिट कर रहे हो। उस ट्रेडिंग जर्नल आपके पास रहता है तो आप अपना पुराना वाला जो हिस्ट्री है उसको देख के अपना आगे वाला जो डिसीजन है वो आप ले सकते हो और आप इमोशन के चक्कर में नहीं आओगे, ठीक है दोस्तों। तो सॉल्यूशन क्या है दोस्तों? सॉल्यूशन है दिन घंटों में नहीं, मतलब कि घंटों पे प्रॉफिट करूंगा, मैं घंटों के अंदर प्रॉफिट करूंगा, एक दिन में प्रॉफिट करूंगा, एक हफ्ते के अंदर प्रॉफिट करूंगा, ये आप दिमाग से निकाल दो। आप सोचो कि मैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं इससे मैं एक महीने में प्रॉफिट कमाऊंगा, इससे मैं एक साल में इतना प्रॉफिट कमाऊंगा। तब जाके दोस्तों आप लॉन्ग टर्म सोच के अंडर में आओगे और आपका जो प्रॉफिट है वो आपको आना चालू हो जाएगा और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस ग्रो होना चालू हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों आप फोमो और पैनिक के चक्कर से अपने आप को निकाल सकते हो, ठीक है दोस्तों 6 नंबर पॉइंट जो है उसमें आपको मैं बताऊंगा कि आप स्टॉक मार्केट में इमोशन पे आके जो बाई या सेलिंग, फोमो या पैनिक के चक्कर में जो सेल बाई सेल करते हो उसको आप कैसे डेवलप कर सकते हो। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, अपने माइंड को जो है वो उसको डेवलप करना बहुत जरूरी है। अपने खुद के माइंड को खुद से डेवलप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि माइंड को डेवलप करना एक ऐसा चीज है जो कोई आपको जबरदस्ती करवा नहीं सकता है, ठीक है। तो इसको आपको खुद से ही करना है। इसके लिए पहला जो पॉइंट है, आपको क्या करना है, आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन मतलब खुद आप समझ ही सकते हो मेडिटेशन क्या होता है। एक ऐसा
तरीका है जिससे आप अपने इमोशन और माइंडसेट को रिलैक्स मूड में जाके एक मतलब कि अपना जो कंट्रोल है खुद के ऊपर उसको ग्रो कर सकते हो। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों पूरा दिन चार्ट ना देखो। अगर दोस्तों आप पूरा दिन स्टॉक मार्केट का चार्ट देखते रहे तो अरे भैया ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, मैंने गलती कर दिया, मैंने गलत टाइम पे निकल आया, मैं इसमें एंट्री नहीं किया तो मेरा मिस हो गया। तो अगर आप पूरा दिन चार्ट देखते रहते तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके दिमाग में चलना चालू हो जाता है। स्टॉक मार्केट एक ऐसा चीज़ है दोस्तों, अगर आप उसको पूरा दिन देखते हो तो वो आपको बुला लेता है कि आओ भाई इसमें इन्वेस्ट करो, आओ भाई इसमें सेल करो, आप आओ भाई ये देखो मैं ये आपको दिखा रहा हूँ। और दोस्तों मैं एक सच बात बताऊँ, स्टॉक मार्केट में हम जो देखते हैं ना इसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ होता है जो आपको दिखाया जाता है पर आपको समझ में, आप सोचते हो कि मैंने गलती कर दिया है, पर ये आपको मैनिपुलेट किया जाता है। जो बड़े इन्वेस्टर लोग होते हैं जिनके पास अंधा पैसा होता है वो ये मैनिपुलेशन चलाते हैं दोस्तों। तो आप इस चक्कर में ना पड़ो, आप अपने माइंड को ट्रेंड करो और अपना जो ट्रेडिंग जर्नी है उसको डेवलप करो। तो तीसरा पॉइंट जो है दोस्तों एक ही स्ट्रेटेजी को आप बार बार फॉलो मत करो, क्योंकि आपको लगता है कि YouTube से या किसी भी सोशल नेटवर्क से या अपने आप से किसी भी स्ट्रेटेजी को आपने बनाया है और उस स्ट्रेटेजी से आपको एक बार प्रॉफिट मिल गया, 2 बार प्रॉफिट मिल गया, 3 बार, तो वो स्ट्रेटेजी आपके लिए भगवान बन जाता है कि आप सोचते हो कि भैया मैंने ये क्या बना लिया जिससे मेरे को बार बार प्रॉफिट हो रहा है। तो दोस्तों ऐसा मत करो। एक ही स्ट्रेटेजी स्टॉक मार्केट में बार बार नहीं चलता है दोस्तों। स्टॉक मार्केट अल्टीमेट है दोस्तों, उसको हर एक चीज पता है आपके बारे में कि आप कैसे ट्रेड करते हो, क्या करते हो, कैसे करते हो। तो इसी के चलते अगर आप एक स्ट्रेटेजी को बार बार फॉलो अप करते हो तो वो स्ट्रेटेजी दोस्तों ज्यादा काम नहीं करता है दोस्तों। तो सॉल्यूशन क्या है दोस्तों, जब इमोशन कंट्रोल में रहेगा तब ट्रेडिंग भी कंट्रोल में रहता है। आप अपने आप को जब कंट्रोल कर पाओगे तब आपका जो गलतियां है वो भी आपके कंट्रोल में रहेगा। ठीक है। 7 नंबर पॉइंट ये है दोस्तों कि छोटे कैपिटल से शुरुआत करो। क्यों दोस्तों? दोस्तों आदमी ऐसा एक चीज है जिसको खुद ही पता होता है कि वो इमोशनल है कि नहीं। तो आप अपने आप को अच्छे से जानते हो, आपको पता है कि आप इमोशनल हो या नहीं हो। अगर आप दोस्तों एक इमोशनल ट्रेडर हो तो पहले छोटे अमाउंट से ट्रेडिंग करना स्टार्ट करो, क्योंकि बड़े अमाउंट से आप ट्रेडिंग करना चालू करोगे, सोचो आपके पास 1 लाख रुपए है, आप उसमें से 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिया और वो 5,000 रुपए लॉस हो गया, तो आप इमोशनल नहीं होंगे। आप सोचेंगे 5,000 रुपए गया, अभी भी मैं इतना बार 5,000 रुपए लगा के ट्रेड कर सकता हूं। ठीक है। और अगर आपके पास 1 लाख रुपए है और उसमें से आपने 60-70 हजार रुपए ट्रेडिंग पे लगा दिया और आपको लॉस हो गया, तब आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा एक धक्का लगेगा। आप सोचोगे कि ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं तो बर्बाद हो गया। तो ऐसा मत करो दोस्तों, छोटे कैपिटल से शुरुआत करो। तो क्या होगा दोस्तों, आपका जो इमोशन है वो भी आपके कंट्रोल में रहेगा और आपको ज़्यादा टेंशन वगैरह ये नहीं होगा दोस्तों। 2 नंबर पॉइंट ये है दोस्तों कि नुकसान अगर आपका होता है तो ठीक है दोस्तों, नुकसान को सह के लॉस बुक करके अगर आप निकल आते हो वहां से ठीक टाइम पे अपना इमोशन को कंट्रोल करके, तब आपको लॉस हो रहा है ये मैं मान रहा हूं, पर आपको साथ ही साथ ये सीख भी मिल रहा है कि मैंने गलती किया, इसी के चक्कर में मेरे को नुकसान हो गया। तो ये जो सीख आपको मिल रहा है इसको आपको क्या करना है, अपने जर्नल पे नोट डाउन करना है। आपका जो हिस्ट्री है उसमें आपको एंट्री करना है और इसी टॉपिक को दिमाग में रख के आगे चल के आपको ट्रेडिंग करना है। तब जाके दोस्तों आपको प्रॉफिट मिलना चालू होगा, कंसिस्टेंट प्रॉफिट मिलना चालू होगा और फोमो और पैनिक के चक्कर से आप अपने आप को निकाल पाओगे। तो सॉल्यूशन क्या है दोस्तों, छोटी रखो लर्निंग की फीस, बड़े कमाओ फ्यूचर में। लर्निंग का जो फीस मैं बोल रहा हूं, आप बोलोगे कि लर्निंग मैं यहाँ पे कहाँ पे कर रहा हूँ जो जहाँ पे मेरे को फीस देना पड़ रहा है। दोस्तों आप जो लॉस कर रहे हो स्टॉक मार्केट में वही फीस है दोस्तों। आप किसी इंस्टीट्यूट में जाके अगर आप स्टॉक मार्केट सीखते हो तो वहां पे भी आपको कुछ ना कुछ फीस देना पड़ेगा। आप सोचो कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके आप वही सीख स्टॉक मार्केट से लाइव ले रहे हो, तो स्टॉक मार्केट में आपका जो लॉस हो रहा है वो स्टॉक मार्केट को आप एज ए फीस
चीज़ दे रहा है, तो इस चीज़ से आप थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है आपका, पर उससे आपको जो सीख मिल रहा है वो दोस्तों फील्ड वाला सीख है, जो आपको काम करते हुए सीख मिलता है। ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लाइव लेसन होता है आपके लिए, तो इसको समझ के ट्रेड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों 8 नंबर पॉइंट जो है वो है रिस्क मैनेजमेंट को यूज़ करना। आपको रिस्क मैनेजमेंट यूज़ करना ज़रूरी है। क्या? स्टॉप लॉस लगाना कभी ना भूलो। अगर आप स्विंग ट्रेड या कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट और लगाना चाहिए भी। और दूसरा जो है दोस्तों वो है कि हर ट्रेड में रिस्क सिर्फ 1 या 2% कैपिटल तक ही रखो। मतलब कि आपका जो टोटल कैपिटल है 10,000 रुपए या 1 लाख रुपए, उसका 1% या 2% का ही स्टॉप लॉस रखो, कि जो लॉस हो गया जिसको आप आगे चल के दूसरे ट्रेड के जरिए रिकवर कर सकते हो, पर वो रिवेंज ट्रेड नहीं होना चाहिए। तो सोल्यूशन क्या है दोस्तों? रिस्क कंट्रोल से, पैनिक से बचा जा सकता है। रिस्क, अगर आपका रिस्क कंट्रोल में रहता है तो आप पैनिक से बच सकते हो, और आप पैनिक से बच जाओगे तो दोस्तों आप इमोशन को कंट्रोल करके एक लॉजिकल ट्रेड ले सकते हो। 9 नंबर पॉइंट है दोस्तों, हर ट्रेड का रिव्यू करो। हर ट्रेड का रिव्यू कैसे करो? हर ट्रेड के बाद खुद से पूछो, मतलब अगर आप कोई ट्रेड पे प्रॉफिट कर रहे हो या लॉस कर रहे हो तो आपके अंदर ये क्वेश्चंस आना बहुत ही जरूरी है। खुद से क्वेश्चंस करो कि मैंने एंट्री क्यों लिया था, और स्ट्रेटेजी एंट्री था, स्ट्रेटेजिक एंट्री था, या फोमो में मैंने एंट्री लिया था, और मैंने जो एग्जिट लिया जिससे मुझे लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ वो मैंने क्यों लिया, ये क्या प्लान के हिसाब से था या मैंने बस इमोशन पे आके ये डिसीजन लिया था। तो ये अगर आपके अंदर एक रिव्यू चलता रहेगा तो आप स्टॉक मार्केट को अच्छे से टैकल कर पाओगे, अच्छे से समझ पाओगे, अच्छे से खुद को कंट्रोल करके इन्वेस्टमेंट कर पाओगे या ट्रेडिंग कर पाओगे। तो सोल्यूशन क्या है दोस्तों? सेल्फ रिव्यू से इंप्रूवमेंट होता है। आप अपना जो सेल्फ इंप्रूवमेंट है उसको आप इस थोड़ा बहुत चीज़ों के चलते इंप्रूव कर सकते हो। तो दोस्तों ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये दोस्तों साइड में मैं आपको दिखाया हूँ 100% आपका टोटल कैपिटल है, उसका आपने आपके पास पोर्टफोलियो में आपने 5 स्टॉक लेके रखा है। हो सकता है इसमें आप लॉन्ग टर्म में ट्रेड कर रहे हो, लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्ट कर रहे हो, या शॉर्ट टर्म पे स्विंग ट्रेड या कुछ भी कर रहे हो। तो इसमें दोस्तों पहले वाले स्टॉक में आपने 25% इन्वेस्ट किया अपने टोटल कैपिटल का, 2 नंबर स्टॉक पे 15% इन्वेस्ट किया, 3 नंबर स्टॉक पे 15% इन्वेस्ट किया, 4 नंबर स्टॉक पे 20% इन्वेस्ट किया, 5 नंबर स्टॉक पे 25% इन्वेस्ट किया। अभी ये तो दोस्तों आपने जो अपना पूरा कैपिटल है इसको दोस्तों 5 स्टॉक के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अभी दोस्तों यहाँ पे और भी कुछ चीजें हैं कि इस स्टॉक में, ये 5 स्टॉक में कौन सा लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, पेनी स्टॉक्स है, ये बहुत सारा कुछ चलता रहता है दोस्तों। तो अपना जो कैपिटल है वो इसको कैसे आप डिवीजन करके अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड कर सकते हो, इसके बारे में भी मैं आगे चल के वीडियो बनाऊंगा। तो वीडियो को, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है और वीडियो से इंफॉर्मेशन मिलता है तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना जरूरी है, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी आगे चल के मेरे नए वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 10 नंबर पॉइंट है कि रिलायबल सोर्सेज से आपको जो इंफॉर्मेशन मिलता है उसको फॉलो करना ज़रूरी है, पर वो रिलायबल इंफॉर्मेशन 20, 25, 50, 100 नहीं होना चाहिए। आपका 1 या 2 रिलायबल ऐसा सोर्स होना चाहिए जहां से आपको स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन मिलता रहे। ठीक है, तो मैं कैसा रिलायबल इंफॉर्मेशन बोल रहा हूँ, आपको यूट्यूब में बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो स्टॉक मार्केट के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन देते हैं, तो उनमें से अगर 2-3 को आप अच्छे से फॉलो करते हो तो, और उनसे आपको एक अच्छा खासा एक लॉजिकल इंफॉर्मेशन मिलता है, तो उस इंफॉर्मेशन को आप स्टॉक मार्केट में अपना ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट जर्नी में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो क्या नहीं करना है दोस्तों, अभी फोमो और पैनिक से बचने के लिए क्या नहीं करना है वो दोस्तों देख लेते हैं। 1 नंबर पॉइंट है, ज़्यादा टेलीग्राम, यूट्यूब, ट्विटर का कंटेंट आपको कंफ्यूज करता है। आप पूरा दिन बैठ के यूट्यूब पे ये चैनल, वो चैनल, ट्विटर पे ये वो सारा कुछ देखते रहते हो, तो इससे क्या होता है,
कोई आपको बता रहा है ये स्टॉक खरीदना चाहिए, कोई आपको बता रहा है नहीं खरीदना चाहिए, कोई आपको बताया ये स्टॉक 5 रुपए में खरीदोगे 50 हो जाएगा, ये स्टॉक आज 100 रुपए का है इसको बेच के निकल जाओ कल ये 0 हो जाएगा। तो ऐसे ही इंफॉर्मेशन आप पूरा दिन देखते रहोगे ना तो आपका दिमाग जो है वो पजल हो जाएगा, और ये दिमाग जब पजल होगा तब आपका जो इमोशन है वो साथ ही साथ कंफ्यूज होगा और आप स्टॉक को या तो फोमो में आके खरीद लोगे या तो आप पैनिक में आके बेच दोगे। आखिर में दोस्तों लॉस आपका होगा, और इस लॉस से बचने के लिए दोस्तों आप सारा दिन सोशल मीडिया देख के खुद को कंफ्यूज मत करो। बस 2-3 रिलायबल सोर्सेस रखो जहां से आपको इंफॉर्मेशन मिलता रहे, और मैं तो बोलूंगा कि कहीं से भी वो 2-3 रिलायबल सोर्सेस से भी आपको कोई इंफॉर्मेशन मिलता है तो उस इंफॉर्मेशन को आप क्रॉस चेक करो, आप खुद से एनालाइज करो। फिर आपको अगर ठीक लगता है कि हाँ ये सोर्सेस से जो मेरे को इंफॉर्मेशन मिला है उसमें कुछ ना कुछ वजन है, उसके ऊपर डिपेंड करके मैं थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा सकता हूँ, आप खुद से कॉन्फिडेंस हो तब जाके दोस्तों इन्वेस्टमेंट करो या उस स्टॉक को सेल करके निकल आओ। 2 नंबर पॉइंट है दोस्तों, सिर्फ 1 या 2 प्रूवन एडुकेटर एनालिस्ट को ही फॉलो करो, जो मैं अभी अभी बताया तो दूसरा बार मैं नहीं बता रहा हूं। सॉल्यूशन क्या है दोस्तों, नॉइस कम करो, फोकस बढ़ाओ। नॉइस क्यों दोस्तों, आप खुद से कोई ट्रेड कर रहे हो, दोस्तों के अंदर जाके बोल रहे मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये खरीद लिया, मैंने इसको बेच के इतना प्रॉफिट कमा लिया, और किसी से सुन रहे हो उसको अप्लाई कर रहे हो, टिप मिल रहा है उसको अप्लाई कर रहे हो। ऐसा मत करो दोस्तों, नॉइस को कम रखो, ज्यादा आपको बोलना नहीं है, क्या कर रहे हो करो, अपने से करो, अपने से एनालाइज करो, अपने से खुद के ट्रेडिंग पे खुद फोकस करो, खुद को समझो दोस्तों, तब जाके आप इस फोमो और पैनिक के चक्कर से निकल पाओगे और एक लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट प्रॉफिट आपको मिलता रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों मैंने जितना भी पॉइंट आपको बताया इसका फाइनल थॉट क्या है दोस्तों, फाइनल थॉट यह है दोस्तों कि स्टॉक मार्केट में सक्सेस जो है वो 80% साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने आप को कैसे देखते हो, अपने आप को कैसे कंट्रोल करते हो, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल पे रखते हो, इसके ऊपर दोस्तों 80% आपका प्रॉफिट डिपेंड करता है, और 20% जो प्रॉफिट डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है स्ट्रैटेजी के ऊपर। आप किस स्ट्रैटेजी के ऊपर, कैंडलस्टिक वगैरह, फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह सारा कुछ करने के बाद आप एक स्ट्रैटेजी बनाते हो, हाँ इससे में मुझे ऐसे एंट्री करना है, इतना स्टॉप लॉस लगाना है, इतना प्रॉफिट हो जाएगा तो मेरे को वहां से निकल आना है। तो ये 20% स्ट्रैटेजी दोस्तों काम करता है, पर ये याद रखना 80% साइकोलॉजी काम करता है दोस्तों। और नए इन्वेस्टर जो होता है ये उनके नए इन्वेस्टर के लिए ये सक्सेस का 80% साइकोलॉजी दोस्तों कभी कभी 90-95% भी हो जाता है, क्योंकि उनके पास, वो लोग नए बंदे होते हैं, उनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं रहता है, बस वो इमोशन पे आके ट्रेड करते हैं। तो इसीलिए दोस्तों अपने आप को समझो, पहचानो, कंट्रोल करो। तो फोमो और पैनिक को बीट करो दोस्तों, डिसिप्लिन, प्लानिंग और लॉन्ग टर्म विजन के साथ स्टॉक मार्केट में आओ और लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कमाओ दोस्तों। तो बस इतना ही था आज के लिए। तो दोस्तों आशा करता हूं फोमो और पैनिक का ये जो चक्रव्यूह है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, प्रॉब्लम आप समझ चुके होंगे। आप इस प्रॉब्लम में है कि नहीं है ये तो मुझे नहीं पता, ये आपको खुद को ही पता होगा। और अगर आपको लगता है कि आप इस प्रॉब्लम में है तो इसका भी सोल्यूशन आपको खुद ही करना है, क्योंकि पैसा आपका है, मेंटेलिटी आपका है, इसका सोल्यूशन या सुधारना भी जो भी है वो आपको खुद से ही करना है, कोई भी आपको जबरदस्ती सुधार नहीं सकता है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।